या तो हैं मुस्लिम हैं, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर लोग चला रहे हैं। कहाँ गलत चल रहा है? ये तो बहुत सही चल रहा है, जनता को इसको न्याय मिल रहा है। लोगों का घर गिरा देना, लोगों को दहशत में ला देना, विपक्षी दलों को परेशान करना, बुलडोजर एक इन लोगों का हथियार बना हुआ है। गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर को लेकर के अभी कहा है कि 21 दिन का जो समय बुलडोजर को लेकर के दिया गया है, उस पर सरकार से कहा है कि आप जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर जो कब्जा है उस पर तो आप बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन जो किसी की संपत्ति है उस पर जो संवैधानिक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अभी हालांकि इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि बुलडोजर भी रुकेगा और बुलडोजर चलने वालों की विदाई भी होगी। इस बयान पर लेकर के हम जनता के बीच में और हम जनता से उनकी राय जानना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर भी चलना रुकेगा और इनकी विदाई भी होगी। देखिए अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, हम अखिलेश जी की बात पर नहीं जाएंगे, चूँकि अखिलेश जी एक सोशल जनता के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा स्पष्ट आपसे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। सरकार की स्थितियां क्या हैं इसको समझने में समय लगेगा। सरकार को भी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी गतिविधियों पर अपनी मंतव्य और अस्थाई जो उनका वो रिपोर्ट मांगी गई है उस पर वो अपनी रिपोर्ट दें। और रही बात तालाब पर या खलिहान में या और सरकारी संपत्ति पर, नाले पर, जो भी हो, इसे मकान गिरने चाहिए। चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। गरीबों के हित में चलना चाहिए, क्यों गरीब तो बना नहीं पाएगा, अमीर ही लूट के गरीबों को बनाए हैं, इसलिए चलना चाहिए। हाँ हमारा तो राय है, हाँ रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो है जो बुलडोजर है ये बुलडोजर रुकना चाहिए या चलना चाहिए? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, बुलडोज़र गलत लोगों के ऊपर ही चल रहा है और ईमानदार और जो सही है उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं बुलडोज़र की जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की 2017 से जब तक ये इन्होंने लागू किया है, और जितने गुंडे माफिया हैं इन्हीं सब के ऊपर चला है, किसी बेगुनाह के ऊपर बुलडोज़र नहीं चला है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की अगर बात की जाए तो बुलडोजर आप संवैधानिक तरीके से चला सकते हैं, कहीं पे अवैध कब्जा ऐसी जगह, लेकिन किसी के संपत्ति पे बुलडोजर नहीं चला सकते। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुंडे माफिया जितने भी थे सबकी संपत्ति तो लूट के, जनता को लूट के ही बनाया गया है ना। उनका तो नारा ही है, ये समाज वाली पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के ही जो उसमें सपोर्ट में ही बुलडोज़र चल रहा है। और जो इनके गुंडे माफिया जितने भी थे उनकी संपत्ति गरीबों को लूट के और गलत तरीके से पैसा कमा के उनकी संपत्ति हवेली खड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं बुलडोज़र अगर चल रहा है, उनके नाम की संपत्तियां निकल रही हैं, बुलडोज़र उनके ऊपर चल रहा है, तो कहाँ गलत चल रहा है? ये तो बहुत सही चल रहा है, जनता को इसको न्याय मिल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मौके पर उत्तर प्रदेश में है, ये लगातार संविधान को मानती नहीं है, लोकतंत्र को मानती नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया देश के लिए, कानून व्यवस्था बनाया है, उस कानून व्यवस्था से चलनी चाहिए। उस कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, बुलडोजर लगा के विपक्षी दलों को, जो इनके विरोधी हैं, उनको गिराने, मनोबल गिराने का काम करते हैं, दहशत देने का काम करते हैं और लगातार उनको प्रताड़ित करते हैं। और बिना जस्टिफाई हुए, बिना कोर्ट के ट्रायल के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको अपनाते हुए लोगों का घर गिरा देना, लोगों को दहशत में ला देना, विपक्षी दलों को परेशान करना, बुलडोजर एक इन लोगों का हथियार बना हुआ है। लेकिन भाजपाई तो कह रहे हैं कि बुलडोजर ऐसे लोगों पर चल रहा है जो अराजक तत्व हैं समाज के, तो कहीं ना कहीं अगर उन पर बुलडोजर चलेगा तो एक भय व्याप्त होगा जिससे अपराध में कमी होगी। और सबसे ज़्यादा अराजक तत्व भारतीय जनता पार्टी में लोग, में संगठन में है और लोगों भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा है। जितने अराजक तत्व हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके संगठन में ज्वाइन कर लिए हैं और सब निश्चिंत होकर घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, लोगों को जमीनें कब्जा कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो जमीनों को भी कब्जा कर रहे हैं, गोली भी मार रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर वही कोई विपक्षी दल का है, बिना अनजस्टिफाई किए हुए लगातार उनके घरों पे, मतलब आप यूं कह लीजिए कि अगर विपक्षी दल का कोई नेता है, चाहे कोई भी है, या यादव है या मुस्लिम है या जो भारतीय जनता पार्टी से न जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई भी इस तरह का थोड़ा सा भी अगर एक मुकदमा दर्ज हो जा रहा है या मीडिया चला दे रही है या फिर किसी के सूचना प्राप्त हो रहा है, बुलडोजर लेके भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ले जाकर उनका घर गिरा दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो बुलडोजर कार्रवाई है चलनी चाहिए या रुकनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो रुकनी चाहिए। नहीं, पार्टी भाजपा कह रही है ऐसे लोगों को बुलडोजर चला देना तो अराजक तत्व। नहीं, ऐसा नहीं है।
और जो बताया गया अभी भाई साहब ने बताया है कि ये लोग देख के समाजवादी पार्टी के हैं कि बसपा के हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर लोग चला रहे हैं। जो अपराध करते हैं, जो अराजक तत्व हैं समाज के, अपराध में क्या भाजपा के लोग नहीं अपराधी हैं? भाजपा में अपराध किए हैं? तो क्या बुलडोजर सपा बसपा कांग्रेस है पार्टी देख के चल रही नहीं, पार्टी देख के नहीं चल रहा है, व्यक्तिगत जातवाद पे चल रहा है। भाजपा में जो अपराधी हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर ओवरऑल अगर चलना चाहिए तो सारे समुदाय के, सारे धर्म जात जो पार्टियां देख के ना चले। नहीं, एकदम नहीं, पार्टियां देख के एकदम ना चले। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको हल्का सा रिमांड पे लिया और बोला कि 21 दिन तक आप अभी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके बाद एक जो अगला आदेश आएगा उसके बाद इसको उस चीज़ को हम लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात को हम लोग सहमत हैं। निर्णय से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही फैसला लिया था कि जो अकबर नगर वाला जो कांड हुआ है, जो पूरा घर तोड़े गए हैं, तो रोक लगाया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते पहले ही उन्होंने एक दिन पहले तोड़वाना चालू कर दिया, तो इस पे विषय पे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, जो चीज़ लीगल है लीगली तौर से चले, तो लीगल इलीगली चले। इस समय से जो चल रहा है वो तो यही चला जा रहा है कि दलितों को दबाया जा रहा है, एससी को दबाया जा रहा है, ओबीसी को दबाया जा रहा है, और जो अदर कॉम है उसको नहीं दबा रहे हैं कि उसमें भी दबा लेना। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बहुत अच्छा फैसला दिया है कहीं ना कहीं, कि गलती अगर बेटे की तो क्या आप उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दोगे? ये कौन सा न्याय है? कहाँ मिल जाता है ऐसा न्याय? किसी ने सुना है ऐसा न्याय कि अगर एक बच्चा गलती करे तो माँ बाप बहन बेटी सबको आप न्याय एक ही तराजू में तौल देंगे? ये कहाँ का न्याय हुआ? मेरे हिसाब से तो ये न्याय नहीं हुआ। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है, और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए बुलडोज़र चलाया जाता था। रामपुर में आज़म खान ने बरसात और आंधी की रात में गरीब परिवारों के झोपड़ों पर बुलडोज़र चलवाया और उस पर कब्जा कर लिया। ऐसी अनेकों घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोज़र सिर्फ उन्हीं लोगों पर चला है जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था, तालाबों पर कब्जा किया था, अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर निर्माण करवाया था, बाज़ारों में अतिक्रमण कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सभी मामलों में विधिपूर्ण न्याय में भरोसा रखती है और हम उसी के आधार पर कार्य करते हैं। बुलडोजर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा इस पर टीका टिप्पणी की, उसके बाद जो अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में गए। हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और आम जनमानस से बातचीत की और उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो रुकनी चाहिए या बुलडोजर चलता रहना चाहिए। हालांकि दो टाइप के हमें लोग मिले। समाज में कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर चलते रहना चाहिए, जिससे लोगों के मन में, अपराधियों के मन में भय व्याप्त होगा। ये कहीं ना कहीं सही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम, यूपी संवाद, लखनऊ।